अरे स्टूडेंट्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्लास 11th एंट्रेंस अगर आप देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, छोटी रहेगी बस। अगर आप एंट्रेंस के लिए वाकई बहुत सीरियस हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसमें अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे हम लोग इस चैनल पे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स के क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वीटी ग्राफ। ये एक्चुअली 11th एंट्रेंस या डिप्लोमा एंट्रेंस जो एमयू में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसके क्वेश्चन है। चूँकि मैं भी एमयू से रह चुका हूँ तो मैं आपको कोशिश करूँगा और ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकूँगा आपको। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वीटी ग्राफ। आपको पता होगा फ्री फॉल में क्या होता है। फ्री फॉल में जब कोई चीज़ जब कोई बॉडी फ्री फॉल में होती है तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी जो है वो यू से स्टार्ट होता है। यू कितना होता है, नॉर्मली 0 होता है, और जो है वेलोसिटी इंक्रीज़ होती चली जाती है, वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। तो इसमें से कौन सा ग्राफ आपको दिख रहा है जिसमें वेलोसिटी बढ़ रही हो? तो याद रखना, अगर मैं फर्स्ट ग्राफ की बात करूँ उसमें वेलोसिटी, इसमें टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ रही है। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि टाइम ना बढ़ रहा हो, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। उसके बाद देखो ध्यान से, वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा इसमें, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये वाला भी नहीं होगा। इसमें देखो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, बट तीसरा लास्ट भी देख लेते हैं, इसमें वेलोसिटी घट रही है तो ये तो खैर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इफ़ टू यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडीज ट्रेवल अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, द डिस्टेंस बिटवीन them reduced by 6 centimeter in 4 seconds, and if they travel towards each other then the distance between them reduce। यानी जब सेम डायरेक्शन में है तो उसके बीच की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है और 4 सेकंड लगता है। तो ऐसा करते हैं, पहले की वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, दूसरे की v2 मान लेते हैं। ठीक है, चलो अगर हम बात करें जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहता है वो कहता है v1 माइनस v2, ये है रिलेटिव वेलोसिटी। और वेलोसिटी बराबर होता है क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है पहले में 6 और टाइम कितना है 4। ठीक है, तो v1 माइनस वी2 की वैल्यू आ गई 6/4, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 3/2 आ गई। ठीक है, 3/2 को आप चाहो तो 1.5 भी लिख सकते हो। सो v1 माइनस वी2 का जो इक्वेशन मिला वो मिला 1.5। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहता है वो कहता है v1 प्लस वी2। तो v1 प्लस वी2 किसके बराबर है? अब डिस्टेंस कितना है, अब डिस्टेंस है, नेक्स्ट है हमारा 1 मीटर और 8 सेकंड में, तो 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/8 को आप पॉइंट में चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे छोड़ दो। जब ये कर लो उसके बाद करने के बाद आपको क्या करना है, जब ये कर लो उसके बाद करने के बाद आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसी इक्वेशन को उठा के यहाँ से इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे लिख दो v1 प्लस वी2 इज इक्वल टू 1/8, और इसको सॉल्व कर लेना। ऐड करोगे तो v2 से v2 कैंसिल हो जाएगा, 2v1। v1 v2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद, v1 v2 वैल्यू को फाइंड करने के बाद दोनों को डिवाइड कर देना, और जो भी आंसर आएगा वो आपको सेकंड का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 3 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन 3 में आप ध्यान से क्वेश्चन 3 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन डज नॉट रिक्वायर फोर्स। इनमें से किस मोशन में फोर्स की बात हम नहीं करते हैं बेसिकली? तो फर्स्ट पार्ट है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा कभी भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी, इस पर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ही लगेगा। दूसरा मोशन इन इलेप्टिकल पाथ, इलेप्टिकल पाथ भी एक तरह का समझ लो एक सर्कुलर पाथ के ही टाइप का हो गया, इसमें भी फोर्स की बात हो ही जाएगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी फोर्स की बात होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन, जब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है एक्चुअली में, जब कोई पत्थर ऊपर फेंकते हो तो इस तरह का जब वो पाथ कवर करता है, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई बैट्समैन जब 6 मारता है तो जो मोशन है बॉल का, उस पाथ, उस तरह के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, याद रखना बेटा, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इस केस में बिल्कुल सही जवाब होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन डज नॉट रिक्वायर फोर्स। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है बॉडी पर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन 0.1 सेकंड, द फोर्स। सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स फाइंड करना है, मास इंटू एक्सेलरेशन लगा दो। बट सर मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या है, वेलोसिटी और टाइम है। तो पहले आप क्या करो, फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी अपॉन टाइम लगा दो। ठीक है, तो मास है 100 ग्राम, 100 ग्राम को आप चाहो तो 1000 से डिवाइड कर सकते हो। मास आ गया 100/1000 इंटू वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है हमारे पास 20 डिवाइड बाई 0.1, 20 डिवाइड बाई 0.1। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 चला जाएगा, तो नीचे इस पॉइंट को कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है, 0 से 0 जितने काट दो, 2 0 से 2 0 कट गया नीचे। ठीक है, 1 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 इंटू 10, यानी कि 20 न्यूटन। देखो ऑप्शन में है 20 न्यूटन कहीं पर, यस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो परसेंटेज चेंज of distance between two objects so that the gravitational force between them gets doubled approximately। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन वही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स का फॉर्मूला आया था उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, F g m1m2/d²। ठीक है, यह आया था। डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से सर डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, डी स्क्वायर
स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर की वैल्यू GM1M2 बाई एफ। ठीक है, ये आ गया डी स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ पर आपको क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, तो डी की वैल्यू अंडर रूट में GM1M2 बाई एफ आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट GM1M2 बाई एफ। ठीक है, क्या आ जाएगी डी की वैल्यू GM1M2 बाई में एफ। ठीक है, और ये आ जाएगा अंडर रूट। अब अंडर रूट है ना, तो इस पूरे वैल्यूज़ को उठा के अब पता है क्या, को मान लिया हमने सपोज एक्स, तो डी की वैल्यू आ गई एक्स। ठीक है, अब जो है क्या है, नई डिस्टेंस की बात करते हैं कि अगर फोर्स डबल हो जाता है तब डिस्टेंस कितना होगा, तो उसको हम डी डैश मान लेते हैं। उसको क्या मान लेते हैं, डी डैश। तो सपोज हमने लिया डी डैश की वैल्यू आ जाएगी GM1M2 बाई एफ की जगह हम लिख देते हैं 2F, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि फोर्स डबल हो जाता है। ठीक है, इसको भी स्क्वायर रूट में डाल देते हैं, और ये जो आएगा बेटा वो x/√2 के बराबर आएगा, क्योंकि हमने GM1M2 बाई एफ को x मान लिया था, अंडर में √2 बच जाएगा नीचे, तो √2 हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि परसेंटेज चेंज निकालो। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए याद करो आप क्या करते हो हमेशा मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स में आप परसेंटेज चेंज निकालने के लिए एक ही काम करते हो कि फाइनल वाला जो डी डैश है, डी डैश माइनस में डी डिवाइडेड बाई डी, यानी कि चेंज निकालने के लिए होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में क्या है, डी डैश है, इनिशियली डिस्टेंस कितना था, डी था, कितने में से चेंज आया, डी में से आया, इनटू में क्या करना पड़ेगा 100। तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना है। डी डैश की वैल्यू क्या है, x/√2, तो आप वैल्यूज रखोगे x/√2 माइनस में x डिवाइडेड बाई x इंटू में 100। ठीक है, x कॉमन लेकर के कट जाएगा, सारे x कट जाएंगे, 1/√2 माइनस 1 डिवाइड इंटू में 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 29 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रॉक्स 30% का चेंज है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो अप्रॉक्स 30% इंडिकेट कर रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में, ऑप्शन ए 41% अप्रॉक्स गलत है, 41% गलत, सी ऑप्शन है अप्रॉक्स 30%, तो सी ऑप्शन विल बी राइट। सी ऑप्शन सॉल्व करना है 1/√2 माइनस 1 है ना, इंटू में 100। जब उसको सॉल्व करोगे तो माइनस में आया या प्लस में आया, मैं तो चेंज से मतलब है ना, तो ये आ जाएगा लगभग आपका 30% आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 में कह रहा है 2 बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 8 kg हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो एंड द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, यानी कि P। ठीक है बेटा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको एक रिलेशन याद रखना है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, P स्क्वायर यानी P बराबर √2m के, P इज इक्वल टू, P होता है मोमेंटम, तो P इज इक्वल टू √2m के है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, mm मास। ठीक है, तो दो मास दे रखा है, तो आपको क्या करना है, P1 इसको ले लेना है, और एक और, तो P1 की वैल्यू पहले फाइंड कर लो, P1 बराबर √2 मास 1 कितना है, पहला मास है 4 kg, तो 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है, कुछ नहीं है तो के ही रहने दो, सेम काइनेटिक एनर्जी है ना, तो जब रेशियो निकालेंगे तो कट जाएगा। ऐसे P2 निकाल लो, तो P2 बराबर अंडर रूट है ना, अंडर रूट 2 को 2 लिखो, दूसरा m कितना है, ये m1 था, तो m2 की वैल्यू कितनी है 8, तो हम इंटू में 8 इंटू में k को k ही रहने दो। अब क्या करना है, डिवाइड कर दो P1/P2, जब P1/P2 करोगे तो रेशियो निकलेगा, P1 रेशियो P2 निकलेगा। देखो 2 4 से 8 आ जाएगा, यहाँ 2 इंटू 8 16, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 4 इंटू में k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इंटू में 8 इंटू में k। ठीक है, देखो रूट से रूट कैंसिल, k से k कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 1/2 बचा, तो 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन में कहीं है 1/2, यस बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, तो आप बी ऑप्शन करेक्ट मार लेंगे इसको। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, इक्वेशन याद रखिएगा, P बराबर √2m के, ये इक्वेशन बहुत कम आता है, P इज इक्वल टू √2m के, रूट के अंदर में 2m के आना है, जहाँ k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्वेश्चन 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या हमारा, द मास ऑफ एन एम्प्टी बकेट ऑफ कैपेसिटी 10 लीटर इज 1 kg। एक एम्प्टी खाली बाल्टी है जिसका मास दे रखा है, उस बाल्टी की कैपेसिटी 10 लीटर, जिसका मास दे रखा है 1 kg। द मास ऑफ द बकेट व्हेन इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0. एक लिक्विड भर दी जाती है बाल्टी में, और लिक्विड भरने के बाद उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी उस लिक्विड की 0.8 है। तो बताइए कि उस बाल्टी का, अब जो भरी हुई बाल्टी है उसका मास कितना होगा। तो पहली बात तो ध्यान में ये रखना है कि जो लिक्विड का मास है और बाल्टी दोनों के मास को ऐड करके बताना फाइनली। तो पहले हम लिक्विड का मास फाइंड कर लेते हैं। लिक्विड के मास को फाइंड करने के लिए आप डेफिनेटली फॉर्मूला लगाओगे, डेंसिटी बराबर मास है ना अपॉन वॉल्यूम। लेकिन मास फाइंड करना है तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, मास बराबर आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यानी आपको इस लिक्विड का मास चाहिए तो लिक्विड की डेंसिटी भी चाहिए और लिक्विड का वॉल्यूम भी चाहिए। अब क्या गिवन है आप देख लो, लिक्विड का मास चाहिए होता है, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी गिवन है क्या, देखो कहीं पर है लिखा हुआ लिक्विड की डेंसिटी, तो कहीं पर भी लिक्विड की डेंसिटी नहीं है। हाँ रिलेटिव डेंसिटी जरूर है बट डेंसिटी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले डेंसिटी फाइंड कर लेंगे। चलो, लेकिन उसके बाद इनटू में वॉल्यूम है, तो क्या वॉल्यूम दे रखा है, यस वॉल्यूम तो दे रखा है, क्योंकि बाल्टी की कैपेसिटी 10 लीटर है और बाल्टी पूरी लिक्विड से पूरी भरी हुई है, तो लिक्विड कितना वॉल्यूम हुआ, 10 लीटर हुआ ना। और 10 लीटर को हम अगर हम चाहे बदलना उसमें मीटर क्यूब में, तो इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से जनरली क्या होता है कि हमारा मास फाइंड
फाइंड हो जाएगा किसका, लिक्विड का मास खाली, क्योंकि मास भी यहाँ पे लिक्विड का डालना है, डेंसिटी भी लिक्विड का और वॉल्यूम भी लिक्विड का, तीनों चीज़ लिक्विड का होना चाहिए जो हमने भरा है बाल्टी में। तो मास तो चलो फाइंड करना है सर, मास तो चलो सर फाइंड करना है, बट डेंसिटी क्या है, डेंसिटी तो निकालना पड़ेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी, या आप डायरेक्ट मैं बता दूं फॉर्मूला आपको कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी जब रिलेटिव डेंसिटी के टर्म में लिखना हो तो लिखना होता है डेंसिटी बराबर रिलेटिव डेंसिटी इनटू में 10⁻³ इनटू में 10⁻³, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब बताइए मुझे डेंसिटी कैसे निकलेगा, रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 0.8 इंटू 10⁻³ तो सर आ गई डेंसिटी हमारी, जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेंसिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं सर 0.8 इंटू में 10⁻³ और वॉल्यूम दे रखा है 10 इंटू में 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 कैंसिल, 10 8 80 यानी कि 8 kg आ गया लिक्विड का मास। लेकिन बाल्टी का मास कितना गिवन है 1 kg, तो टोटल मास आ गया 8 + 1 कर देंगे तो आंसर आएगा 9 kg। 9 kg ऑप्शन में है, देखो चेक करो आप, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सो 7th क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस देखो आते हैं पेपर में और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो पे, अगर आपका रिस्पॉन्स आता है तो। ठीक है, तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से इस पे वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करिए और तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस पर कॉन्सेप्ट्स भी मैं लेके आऊँगा क्लास 11th एंट्रेंस AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, चाहे 11th के लिए कर रहे हो या डिप्लोमा के लिए कर रहे हो आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।